अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू लाइक इट। टुडेज आवर टॉपिक इज़ यूनियन ऑफ सेट्स। तो डेफिनेशन चेक करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all elements that belong to A or B or both। मतलब सेट ए के और बी के जो एलिमेंट्स हैं जब यूनियन करेंगे तो दोनों उसमें आ जाएंगे। अब ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसका एग्जांपल लेते हैं। अब ये एग्जांपल चेक करिए। एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4, और सेट बी है, इसके एलिमेंट्स कितने हैं 3 4 5 6। अब कहता है कि जब हम इसे यूनियन करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। तो इसमें क्या आएगा, ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी, और दोनों के, मतलब ये दोनों के एलिमेंट्स आएंगे। तो अब इसे हम कंबाइन करके कैसे लिखेंगे 1 2 3, यहाँ भी दोनों के लिखेंगे, और 4 यहाँ भी, और 5 और 6 मतलब ये बी के हैं, ये हमें दोनों लिखने हैं। तो ए यूनियन बी ये होगा कि उसमें ए के भी एलिमेंट्स हों, बी के भी हों, और बोथ मतलब दोनों के ही एलिमेंट्स हों। तो ये होगा ए यूनियन बी। ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब ये इसका दूसरा एग्जांपल आ गया कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और बी में कितने हैं ई एफ जी। अब जब हम इनको यूनियन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। तो ए के सारे एलिमेंट्स तो लिखेंगे ए बी सी डी। ठीक है। और बी के भी हम एलिमेंट्स यूनियन में लिखेंगे, तो ये क्या आएगा, ई एफ और जी। तो ये है यूनियन, ए यूनियन बी। मतलब कि सेट में ए के भी एलिमेंट्स हों, बी के भी हों, और दोनों के एलिमेंट्स जब एक ही सेट में आ जाएंगे तो उसे हम कहेंगे यूनियन ऑफ सेट। अब दूसरी टॉपिक आ गई इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। अब यूनियन में क्या था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स ए एंड बी। अब इंटरसेक्शन में क्या है कि हम दोनों के एलिमेंट्स लेंगे, लेकिन जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे, ये वर्ड आप जहन में रखिए, जो दोनों में कॉमन होंगे हम वही एलिमेंट्स लेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं इसका। और ये मैं बताना भूल गई कि नोटेशन क्या होगी यूनियन ऑफ सेट की, ए यूनियन बी। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है। और ऐसे ही इसका नोटेशन होगा ए इंटरसेक्शन बी, तो एन फॉर इंटरेक्शन। अब ये एग्जांपल देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का। ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2 4 6। और डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। अब 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, 2 और 4, बस यही एलिमेंट्स दोनों में कॉमन हैं, इसलिए ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब ये दूसरा एग्जांपल लिए, पी सेट है, उसमें कितने मेंबर्स हैं एप्पल, मैंगो और बनाना। और क्यू है, उसमें मैंगो एलिमेंट्स हैं, मैंगो, ऑरेंज और बनाना। अब जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो डेफिनेशन में क्या था, कॉमन एलिमेंट्स जो भी दोनों में होंगे। तो यहाँ पे मैंगो है, यहाँ पे भी मैंगो है, यहाँ पे बनाना, यहाँ पे बनाना। ऑरेंज नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो क्या आएगा, मैंगो और बनाना। ये है इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड क्यू। अब थर्ड है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए बट नॉट बी। अब यहाँ पे देखें, यूनियन में हमें सारे एलिमेंट्स लेने थे, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लेने थे। अब डिफरेंस में क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए बट नॉट बी। वो हमें एलिमेंट्स लेने हैं जो ए से बिलोंग करते हैं, और बी के एलिमेंट्स हमें नहीं लेने। अब नोटेशन कैसे लिखेंगे, ए डिफरेंस ए माइनस बी, और पढ़ेंगे क्या, ए डिफरेंस बी। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं और फिर बाद में आपको क्लियर होगा। अब ये देखिए एग्जांपल, ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और बी में कितने हैं 3 4 5 6। अब हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए से बिलोंग करते हैं, बी से नहीं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में एक और बात भी हम क्लियर करें, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम कट कर देते हैं डिफरेंस में।
अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, ये हम कट कर देंगे, ये 4, ये 4। अब वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में हैं और बी के नहीं लिखेंगे, तो ये है ए डिफरेंस बी, तो ये हम कहेंगे ए डिफरेंस बी। अब उसमें कौन से एलिमेंट्स बचे? 2, 1 और 2, तो ये है ए डिफरेंस बी। ठीक है, एलिमेंट्स कट करके और फिर जो ए के एलिमेंट्स होंगे वही लिखेंगे और बी के हम छोड़ देंगे, ये है ए डिफरेंस बी। अब यहाँ पे देखें, ये एक एग्जांपल है कि एम सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? कैट, डॉग और रैबिट। और एन में कितने एलिमेंट्स हैं? डॉग, हार्स और एलिफेंट। अब इसका हमें ए डिफरेंस बी निकालना है, जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे भी डॉग है, वो निकल गया। अब ए में कौन से एलिमेंट्स बचे? वही हमें लिखने हैं और बी के हमें नहीं लिखने, तो ए मीन्स सॉरी एम माइनस एन, एम डिफरेंस एन क्या होगा? कैट और रैबिट, ये है ए डिफरेंस बी। 4 है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट U दैट आर नॉट इन द सेट A। अब इसकी ये डेफिनेशन है, इससे पहले आप ये समझ लें, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज़ ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ा था कि जो भी सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ा था कि इट कंटेन ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सिचुएशन और डिस्कशन, मतलब जो भी गिवन सिचुएशन और डिस्कशन में एलिमेंट्स आ गए वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। अब इसमें कह रहा है कि इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन बी। तो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली डिफरेंस ही होता है किसका? U माइनस बी और ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम अगर ए के एलिमेंट्स कट कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा, अगर यूनिवर्सल सेट में से हम बी के एलिमेंट्स कट कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होगा। या किसी भी सेट के एलिमेंट्स हम अगर यूनिवर्सल सेट से माइनस कर रहे हैं, मतलब क्या? डिफरेंस कर रहे हैं। तो ये जो दोनों हैं ना, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने आपको पहले डिफरेंस ऑफ सेट करवाया। डिफरेंस में क्या है कि बिलोंग्स टू सेट ए नॉट इन बी। अब ये भी आप देखें, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कंडीशन दे रहा है। और ये लास्ट जो एक अहम बात है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। जो कॉम्प्लीमेंट हम सेट का निकालते हैं वो हम यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में ही डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। और जब हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे या उसको नोटेशन में लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे? ए के नीचे एपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, वो कॉम्प्लीमेंट होगा, या ए के ऊपर सी लगा देंगे। या कोई भी एलिमेंट अगर सेट का हम निकालें, अगर बी का निकालेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट, या बी के ऊपर सी हाइफन में लिख देंगे, ठीक है। तो ये है इसको डिनोट करने का तरीका। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये एग्जांपल आप पहले समझने की कोशिश करिए। हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट, तो इसलिए हमने पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिए हैं। यूनिवर्सल सेट में ये सेट क्या है कि इसमें काउंटिंग है 1 to 10 ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और सेट ए क्या है? इसमें है 1 3 5 9 7, तो ये क्या है? सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसका हमें एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके दो। तो मैंने पहले भी बताया कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। बेसिकली हम U में से माइनस करेंगे A के एलिमेंट्स, ठीक है। डिफरेंस करेंगे U डिफरेंस A, ठीक है, या इसको हम U माइनस A भी कह सकते हैं। तो उसका निकालने का तरीका ये है कि जो A के एलिमेंट्स U में हैं वो हम क्या करेंगे? उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये 1 यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे 3, ये 3, यहाँ 5, यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। तो वो हम एलिमेंट्स इस यहाँ पे कट करने का मतलब ये है कि डेफिनेशन में बता रहा है कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो A में नहीं हैं, ठीक है। जो A के नहीं हैं हमें सिर्फ U के लिखने हैं, और हम कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं इसलिए हमें U के ही एलिमेंट्स लिखने हैं। तो क्या बचा? 2 4 6 8 10। तो ये हो गया A का कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसे ऐसे भी लिखेंगे, A कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 और 10, और यहाँ हम इसको 1 लिख लें। अब यहाँ पे
कोई और एलिमेंट्स देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें भी हमें यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा क्योंकि हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट में हमें यूनिवर्सल सेट लेना ही लेना है। अब इसमें बी के एलिमेंट्स कह रहा है कि इसमें से काटने हैं, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यू में से बी के एलिमेंट जो है उनका हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2, ये 2, 3, 3, 5, 5 कैंसिल हो गया, 8 और 8। अब जो भी एलिमेंट्स हमें यूनिवर्सल सेट के बचे वही लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि वही कह रहा है कि हमें वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में है। अब यहाँ पे तो ए था, लेकिन अब हमने सेट चेंज कर दिया, बी कर दिया, तो हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ये क्या आएगा, 1, 4, 6, 7, 9 और 10। इसको हम क्या कहेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट या बी ओवर सी। तो ये 1, 4, 6, 7, 9 और ये 10, ये इसका लिखने का तरीका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।